बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाबा जी के पास हर सवाल का जवाब होता था। साहूकार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली उठाकर बाबा जी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बाबा जी लंगोट बांधकर जंगल में बैठे थे। साहूकार ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बाबा जी ने सुना, कहका लगाया और इससे पूछा, तुम्हारे पास कीमती तरीन चीज़ कौन सी है। साहूकार ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब हीरा है। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। साहूकार ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो इससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया इसने भी इसे सोना खरीदा और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दी। मैंने भी जो कुछ कमाया इसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। साहूकार ने अपनी मैली कचैली टोपी उतारी, टोपी का उस फाड़ा हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। साहूकार ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। इन्होंने साहूकार की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा। साहूकार का दिल डूब गया। इसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए इनके पीछे दौड़ पड़ा। बाबा जी आगे थे। साहूकार, इसकी गालियां और इसकी बद्दुआएं बाबा जी के पीछे पीछे थीं और इन दोनों की दाईं और बाएं घना जंगल था और जंगल के परेशान हाल जानवर थे। बाबा जी भागते चले गए और साहूकार इनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल की हद पर पहुंचकर बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी, बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा इनकी मुट्ठी में था। साहूकार उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो बाबा जी को कभी धमकी देता था और कभी इनकी मिन्नतें करता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर इसको कोशिश नाकाम बना देते थे। साहूकार जब थक गया तो बाबा जी ने इससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे अपना भगवान मान लो। साहूकार ने फौरन हाथ बांधे और बाबा जी की जय हो का नारा लगा दिया। बाबा जी ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और साहूकार के पैरों में फेंक दिया। साहूकार के चेहरे पर चमक आ गई। इसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर इसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतरे, साहूकार के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ इस वक्त खुश होते हैं जब हमें कोई खोई हुई नेमत वापस मिलती है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो। साहूकार ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और इसके बाद पूछा, हजूर मैं समझा नहीं। बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों की हीरों को टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं, हम इनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें इस दिन पहली बार इन नेमतों की कीमती होने का अंदाज़ा होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवानावार दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा हसूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसान को भगवान तक मान लेते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमत हमें लुटा देता है और हमें जूं ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। बाबा जी ने इसके बाद कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं था। तुम अब इन चीज़ों, इन नेमतों की कदर का अंदाज़ा लगा चुके हो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। चनांचा तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। मैंने ये वाक़या बरसों पहले पढ़ा, लेकिन ये आज अचानक याद आ गया। ये क्यों याद आ गया? इसकी वजह गार्डियन अखबार की एक रिसर्च थी। अखबार के एक रिपोर्टर ने आखिरी सांस लेते हुए मरीजों की आखिरी ख्वाहिशात जमा की। ये बेशुमार मरते हुए लोगों से मिला और इन मुलाकातों की रोशनी में इसने अपनी रिसर्च मुकम्मल की। रिसर्च के मुताबिक मरने वालों में 5 ख्वाहिशें कॉमन थीं। इनका कहना था, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में जो अनायत किया था हम इसे फरामोश करके इन चीज़ों के पीछे भागते रहे जो हमारे नसीब में नहीं थी। अल्लाह ताला अगर हमारी ज़िंदगी में इजाफा कर दे या ये हमें दोबारा ज़िंदगी दे दे तो हम सिर्फ इन नेमतों को इंजॉय करेंगे जो हमें हासिल हैं। हम ज़्यादा की बजाय कम पर खुश रहेंगे। इनका कहना था, हमने पूरी ज़िंदगी लोगों को नाराज़ करते और लोगों से नाराज़ होते गुजार दी। हम बचपन में अपने वालिदैन, अपने हमसायों, अपने क्लास फेलोज़ और अपने उस्ताज़ा को तंग करते थे। हम जवानी में लोगों के जज्बात से खेलते रहे और हम अधेड़ उम्र होकर अपने मातहतों को तकलीफ़ और सीनियर्स को चक्कर देते रहे। हम दूसरों के टायर बिला वजह हवा निकाल देते थे, दूसरों की गाड़ियों पर खराशें लगा देते थे और शहर के छतों पर पत्थर मार देते थे। हम बहन भाइयों और बीवियों की हक मार कर बैठे रहे। हम लोगों पर बिला तस्दीक इल्ज़ाम लगाते रहे। हमने ज़िंदगी में बेशुमार
لوگوں کے کیریئر تباہ کیے۔ ہم اہل لوگوں کی پروموشن روک کر بیٹھے رہتے تھے اور ہم نا اہل لوگوں کو پروموٹ کرتے رہتے تھے۔ ہمیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم عمر بھر کسی کو تکلیف دیں گے اور نہ ہی کسی سے تکلیف لیں گے۔ ہم ناراض ہوں گے اور نہ ہی کسی کو ناراض کریں گے۔ زندگی کی آخری سیڑھی پر بیٹھے لوگوں کا کہنا تھا ہماری مذہب کے بارے میں اپروچ بھی غلط تھی۔ ہم زندگی بھر لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتے رہے، ہم انہیں دوزخی یا جنتی قرار دیتے رہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم باقی مذاہب کے لوگوں کو کافر سمجھتے رہے، اور اگر ہم یہودی عیسائی ہیں تو ہم نے زندگی بھر مسلمانوں کو برا سمجھا۔ ہم آج جب زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے دنیا کا ہر شخص ایک ہی جگہ سے دنیا میں آتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ واپس جاتا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اگر آج دوبارہ زندگی مل جائے یا اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اضافہ کر دے تو ہم مذہب کو کبھی تقسیم کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ ہم لوگوں کو آپس میں توڑیں گے نہیں جوڑیں گے۔ ہم دنیا بھر کے مذاہب سے اچھی عادتیں اچھی باتیں کشید کریں گے اور ایک گلوبل مذہب تشکیل دیں گے، ایک ایسا مذہب جس میں تمام لوگ اپنے اپنے عقائد پر کاربند رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور دنیا میں مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ نہ ہو۔ آخری سانسیں گنتے لوگوں کا کہنا تھا ہم نے زندگی بھر فضول وقت ضائع کیا۔ ہم پوری زندگی بستر پر لیٹ کر چھت ناپتے رہے، کرسیوں پر بیٹھ کر جمائیاں لیتے رہے اور ساحلوں کی ریت پر لیٹ کر خارش کرتے رہے۔ ہم نے اپنی دوتاہی زندگی فضول ضائع کر دی۔ ہمیں اگر دوبارہ زندگی ملے تو ہم زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں گے۔ ہم کم سوئیں گے، کم کھائیں گے اور کم بولیں گے۔ ہم دنیا میں ایسے کام کریں گے جو دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، جو محروم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور زندگی کی آخری سیڑھی پر بیٹھے لوگوں کا کہنا تھا ہم عمر پر پیسہ خرچ کرتے رہے لیکن ہم اس کے باوجود اپنی کمائی کا صرف 30% خرچ کر سکتے۔ ہم اب چند دنوں میں دوزخ یا جنت میں ہوں گے لیکن ہماری کمائی کا 70% حصہ بینکوں میں ہوگا، یا پھر یہ دولت ہماری نالائق اولاد کو ترکے میں مل جائے گی۔ ہمیں اگر دوبارہ زندگی ملی تو ہم اپنی دولت کا 70% حصہ ویلفیئر میں خرچ کریں گے۔ ہم مرنے سے قبل اپنی رقم چیریٹی کر جائیں گے۔ یہ مرنے والے لوگوں کی زندگی کا حاصل تھا۔ یہ زندگی میں خوش حاصل کرنے کے 5 راز بھی ہیں لیکن انسانوں کو یہ راز زندگی میں سمجھ نہیں آتے۔ ہم انسان یہ راز اس وقت سمجھتے ہیں جب ہم موت کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ سے زندگی کی نعمت نکل جاتی ہے۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کی آنکھیں مستقل طور پر بند نہیں ہو جاتی، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے آنکھوں کے بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔